मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मद आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात उस महान गुरु को मेरा सादर प्रणाम है जो मेरा ईश्वर और पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर है। मेरा गुरु पूरे ब्रह्मांड का गुरु है जो मेरे अंदर और सभी चेतन में व्याप्त है। पूरे श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी श्रोता बंधुओं का इस 13वें वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और आप सभी को बहुत ही सादर हृदय से नमस्कार है। आइए 13वां वीडियो प्रारंभ करते हैं, बातचीत करते हैं और आप लोगों से विशेष आग्रह है कि कृपया आप वीडियो को पूरा का पूरा देखें, पूरा का पूरा सुने और समझें। जब आप समझेंगे तो समझने के बाद में आप उसमें अच्छा लगा या बुरा लगा, कहाँ पे क्या है, तो उस चीज को आप अपने विचार से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखें, जो मुझे प्राप्त होगा और उसके अनुसार हमारा अगला वीडियो में सुधार किया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि कमेंट्स जरूर करें, लाइक जरूर करें और इसके साथ साथ में शेयर भी करें। जब हमें पता लगा कि अच्छी चीज है तो हम अपने जितने जान पहचान के लोग हैं उनमें शेयर कर दें, वो लोग भी इससे लाभान्वित हों, है ना, तो अच्छी बात होगी। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस प्रक्रिया को जरूर अपनाएं। तो हमारा ये चैप्टर 13वां है वीडियो और चैप्टर है लोक से परलोक तक और ये परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत है। तो अभी तक 12वें चैप्टर में वीडियो में जो हुआ उसके आगे आपसे बातचीत की जा रही है। आप कृपया समझने का प्रयास करें। हमने समझा कि ऐसी दुनिया की भाषा में परलोक या संत की भाषा में अमरलोक जाने का उपाय क्या है। आइए इस पर और गहन विचार विमर्श करते हैं। देखते हैं कि परलोक तक जाने के लिए विभिन्न धर्म विभिन्न प्रकार के कर्म करने को प्रेरित करते हैं। सभी धर्म एक बात को जोर देकर अवश्य कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अब अच्छा कर्म क्या है, यहीं पर सभी धर्म ग्रंथों, श्रुतियों, स्मृतियों, मुनियों के विचार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। कोई कहता है कि परलोक सुधारने के लिए पूजा करो, मंदिर में देवताओं पर फूल अगरबत्ती प्रसाद चढ़ाओ। कोई कहता है तप करो, कोई कहता है नाम का कीर्तन करो, कोई कहता है व्रत उपवास रखो, कोई कहता है तीर्थ देशाटन करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है कि विभिन्न प्रकार का कथा करो, गुणों का गान करो, गुणों की लीला करो। कोई कहता है मंत्र जाप करो, मंत्रों की माला करो, कोई कहता है कि ध्यान करो, कोई कहता है कि साधुओं की सेवा करो, तो कोई कहता है कि नवधा भक्ति करो, कोई कहता है कि 5 वक्त नमाज पढ़ो, रोजा इत्यादि रखो, कोई कहता है प्रेयर करो, कोई कहता है अरदास करो। तो इस प्रकार विश्व के समस्त मानव किसी न किसी प्रकार परलोक सुधारने की बात करते हैं। तभी कहा है श्रुति विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना
न एको मुनियस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो एन गताश पंथा। एक बात सबकी मिलती जुलती है। लगभग सभी धर्म ग्रंथ एक स्वर में कहते हैं कि परलोक सुधारने का अवसर यही मानव तन है। ये सार्वभौमिक सत्य सब लोग कहते हैं। अतः आइए देखते हैं कि मानव तन क्या है, कैसे बना तथा इसमें क्या विशेषता है। हमारे साधु ऋषियों, मनीषियों, विद्वानों, सज्जनों और संतों ने भी मानव तन की विशेषता बताई है। हमारे गुरुदेव जी, सदगुरुदेव जी ने भी कहा है कि मानव तन ही एक ऐसा वश है जिसमें कि बैठकर हम जहां जाना चाहें जा सकते हैं, जबकि और योनि में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि मैं केवल मनुष्य को ही नाम देता हूं। कहा है कि ये मानव तन ही ईश्वर की सबसे अच्छी कृति है, लेकिन जब ईश्वर कृपा करता है, जब आप पर दया करता है, तो ये शरीर उपलब्ध कराता है। तभी कहा है गोस्वामी जी ने कि कबहू करी करुणा निधि देही और देत ईस बिनु हेतु सनेही। सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। अर्थात मानव कृति सब भूत प्राणियों से अच्छी बताई गई है। एक स्थान पर इसे अधम भी बताया गया है। कहा है क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। तो बताया गया है कि 5 तत्वों से इस शरीर की रचना हुई है और जिस प्रकार से इसकी रचना की गई है, जो तरीका अपनाया गया है, वो बहुत निम्न कोटि का है, अधम। गोस्वामी जी ने इसे अधम कहा। गुरुदेव जी भी कहते हैं कि अधम इसलिए है कि इसकी उत्पत्ति विषय विकारों के माध्यम से किया गया, मैथुन से किया गया। कहा है कि पिता का वीर, माँ का बिंदु किसे कहता है, तुरक या हिंदू। सब में वही मैथुन क्रिया है। अर्थात हम सब गंदी संरचना द्वारा आए हैं, कोई भी सफा नहीं है। फिर इस शरीर से विकार ही निकलते हैं, जैसे रोम रोम में पसीना, गुदा द्वार से गंदी वायु तथा मल, मूत्र द्वार से पेशाब, मुंह से थूक, कफ, बदबू, नाक से नाक, कान से खूंट, आंख से कीचड़, उंगलियों से नाखून, नाखून में गंदगी भर जाती है, सिर से बाल, बालों में लसी आ जाती है, बदबू आने लगता है, इत्यादि इत्यादि गंदी वस्तुएं शरीर उपार्जित करती रहती है। आइए देखते हैं कि 5 तत्व और इनकी 5 प्रकृतियों से क्या क्या बना है। तो गोस्वामी जी ने जैसे बताया, छित
तो छित अर्थात क्या होता है? पृथ्वी तत्व। इनकी 5 प्रकृतियां हैं। वो क्या है? पृथ्वी तत्व क्या है अपने शरीर में? हाड़, मांस, त्वचा, रोम और नाखून। फिर दूसरा जल, छित जल, तो जल बताया गया। इनकी भी 5 प्रकृतियां हैं। क्या है? जल तत्व शरीर में खून, थूक, पसीना, मूत्र, वीर्य। तीसरा क्या बताया गया? पावक अर्थात अग्नि तत्व। इनकी 5 प्रकृतियां हैं। क्या है? भूख, प्यास, आलस, नींद, जम्हाई। अब आइए गगन, चौथा आकाश तत्व। इनकी 5 प्रकृतियां हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। फिर 5वां समीरा यानी वायु तत्व। तो इनकी 5 प्रकृतियां हैं। कहना, सुनना, बल लगाना, सिकुड़ना, पसरना। तो 5 तत्व 25 प्रकृतियां। कबीर साहिब जी और भी गहराई में जाकर बताते हैं कि हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बश आई। 5 तत्व हो गए। 25 प्रकृतियां जो भी मैंने बता दी। 3 का पिजड़ा 3 गुण। तो 3 का पिजड़ा तामे त्वहि राखा भरमाई। तो कबीर साहिब जी की ज्यादा गहराई है। उन्होंने 5 तत्व के साथ साथ उसकी 25 प्रकृतियों एवं 3 गुणों सत्य, रज और तम का भी मानव तन के निर्माण में भूमिका बताई। तो इस प्रकार से बना ये तन क्या बताया गया? अति अधम है। आगे कबीर साहिब जी भी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात इतना अधम है कि इसे विष की बेलरी की संज्ञा दी गई। आगे कहा है कि खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य का धारी, इस पर कर तनिक विचार। जबकि कहा गया है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने समान बनाया, तो क्या इन उपरोक्त गंदी चीजों के उत्सर्जन के लिए बनाया? इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। मुझे एक महात्मा जी की बात बहुत अच्छी लगती थी। अक्सर वे कहा करते थे कि जैसे गेहूं पीसने वाली आटा चक्की होती है, जब वो अपने में से आटा निकालती है तो उसे आटा चक्की कहते हैं। जब काफी मात्रा में आटे का उत्पाद होता है तो उसे मैदा मिल कहते हैं। इसी प्रकार जो छोटे व्यक्ति होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, वो रूखा सूखा भोजन करते हैं, करके मैला निकालते हैं, तो ये हुए मैले की चक्की। तथा जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता हैं, ये खूब मेवा, मिष्ठान, फल व स्वादिष्ट भोजन करके मैला बनाते हैं, तो ये हुए मैले के मिल। अर्थात इन सब का सोच, इन सब का विचार, इससे अधिक और कुछ नहीं होता। तो क्या ईश्वर ने हमें केवल इन्हीं कार्यों के लिए बनाया है क्या? आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्यम ते पशु भी समाना, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों ने बताया है। अर्थात खाना पीना, सो जाना, भय करना और परिवार चलाना, ये तो पशुओं के समान कार्य हुआ। पशु भी अपना परिवार पालते हुए उपरोक्त कार्य करते हैं। तो अगर हम यहीं तक सीमित रहे
ये तो है ही है, प्रक्रिया है, लेकिन हम यहां तक सीमित रह गए, तब तो ये शरीर अधम ही है। तो इन सीमांकन को ही तुलसीदास जी ने अधम कहा है और कबीर साहब जी ने विष की बेलरी कहा है। तो इस शरीर की विशेषता क्या है? तो आगे कहा, ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेषो और ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य शरीर में ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान के बिना मनुष्य पशुओं के समान है। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो गोस्वामी जी ने बताया कि गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, और गावहीं वेद पुराण की भक्ति लहें गुरु भजन बिनु। अर्थात बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, अतः ज्ञान के लिए गुरु की खोज करना ये विवेक की बात है। तो इस शरीर में एक खास चीज है विवेक जागृत करना, यानी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना, अच्छी समझ पैदा करना। अगर विवेक से काम लेकर हंस वृत्ति को अपना लें तो हम परलोक सुधारने के तरफ अपने कदम को बढ़ा देंगे। हंस वृत्ति अर्थात विवेक प्राप्त करने का साधन है कि सत्संग। तभी कहा है बिन सत्संग विवेक न होई, और सद्गुरु कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इससे ये बात साफ हो जाता है कि शरीर की विशेषता जब है कि तब हमारे अंदर सोच समझ बढ़े, जिससे हम अपना रुझान सत्संग की तरफ करें। सत्संग से विवेक की जागृति होगी, हंस वृत्ति अपनाएंगे, जिससे सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी। सच्चा गुरु ज्ञान देंगे, जिससे हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। तभी कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावहि प्राण। परंतु केवल सद्गुरुदेव के ही अधीन है भक्ति। तभी कहा है कि गावहि वेद पुराण कि भक्ति लहें गुरु भजन बिनु। तो बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, तथा बिना गुरु भजन के भक्ति नहीं हो सकती, तथा बिना भक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। ये सब केवल और केवल इस मानव तन से ही संभव है। ये विशेषता है मानव तन की। तो मानव तन में ज्ञान होना ही मानव तन की विशेषता है। ज्ञानम हि तेषाम अधिको विशेषो, और ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान क्या होना कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जाने का उपाय जो कि भक्ति है, किसकी भक्ति करें, मुक्ति की युक्ति का साधन भक्ति कैसे अपनाएं, जिससे हम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। इसीलिए आगे कहा कि बिन जाने जो भक्ति करई, और सो नहीं भव सागर से तरई। अभी हमने विचार किया कि विश्व समुदाय का हर व्यक्ति परलोक सुधारने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है, और इसी को लोग भक्ति कह देते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग भक्ति क्यों करते हैं। आखिरकार में इसको करने की आवश्यकता क्या है?
जो कुछ भी हम कर रहे हैं क्या यही भक्ति है? कहीं ये बस औपचारिकता भर तो नहीं है? क्या ऐसी भक्ति करने से हमारा कल्याण हो सकता है? क्या हमारे धर्म ग्रंथों ने इन्हीं सब कार्यों को भक्ति की संज्ञा दी है? भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति किसकी करनी चाहिए, इन सब पर हमें बहुत ही संजीदा होकर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और चिंतन से सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। भक्ति का उद्देश्य क्या है, इस पर बहुत एकाग्र होने की आवश्यकता है। पहले हमारे पूर्वजों ने, पुरातन लोगों ने कैसी भक्ति की तथा क्या वे मनुष्य के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस पर गुरुदेव जी कहते हैं कि पहले भक्त भये बहु भारी, भक्त करी पर युक्ति न धारी। भक्त करी पर युक्ति न धारी, अर्थात पुरातन समय से लोग भक्ति करते चले आ रहे हैं पर युक्ति पूर्वक न करने के कारण वे मनुष्य के परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके। आइए देखते हैं कि मानव समुदाय कैसी भक्ति करते हैं। भक्ति दो प्रकार की है, अपरा भक्ति, पराभक्ति। तो अपरा भक्ति भी दो प्रकार की है, प्रथम सगुण भक्ति तथा द्वितीय निर्गुण भक्ति। मैंने बहुत सी संस्थाओं में पाया है कि निर्गुण भक्ति को ही पराभक्ति बोल देते हैं। चलिए हम मान भी लेते हैं, हालांकि पराभक्ति नहीं है, लेकिन जो कि सर्वथा असत्य है। मैं आगे गुरुदेव जी की कृपा से प्रमाणित कर दूंगा कि निर्गुण भक्ति पराभक्ति नहीं है, बल्कि ये अपराभक्ति है। तो अब हम अगले वीडियो में भक्ति पर विचार करेंगे, अपराभक्ति पर विचार करेंगे और अपराभक्ति के अंतर्गत सगुण भक्ति पर विचार करेंगे। तो सगुण भक्ति का विचार करेंगे, ये अगले वीडियो में होगा। और तब तक आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको गहराई से सोचें, समझें, चिंतन मनन करें, समझने का प्रयास करें और पूरा वीडियो देखें। जब पूरा देखेंगे तो एक एक चीजें, एक एक शब्द समझ में आएंगे, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो पाएगा। नमस्कार।